राजस्थान से जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया है और नीट का जो पेपर लीक जो हुआ है जिसके बाद एग्जाम रद्द कर दिया गया है, और वैसे भी आपका जहां जहां भाजपा का सरकार है वहां बस युवा ही परेशान है, क्योंकि युवाओं का ना एग्जाम ढंग से हो पा रहा है ना बहाली सही से हो पा रहा है, क्योंकि सब चीज पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया है। वो तो सरकारी नौकरी का वैकेंसी जो है और सरकारी एग्जाम जो है वो नाम के लिए निकाला जाता है, आखिर उसका पेपर ही लीक हो जाता है। और जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक हुआ है, कोई भी एग्जाम सही सलामत राजस्थान में नहीं हो पा रहा है। जो भाजपा पहले आपका जो है राजस्थान में आए दिन ये आरोप लगाती थी कि कांग्रेस की जो सरकार है वो युवाओं का भविष्य आपका जो है वो खराब कर रही है, तो अभी भाजपा का भजन लाल शर्मा का सरकार है तो वो क्यों नहीं युवाओं का भविष्य संवार पा रहे हैं। आज खबर आ रहा है कि मतलब 3 मई को जो एग्जाम होने वाला था नीट का, जिसमें आपके 22 लाख से ऊपर लड़के लड़कियां जो थे वो रजिस्ट्रेशन कराए हुए थे, लेकिन खबर जिस तरह से आ रहा है कि इसका जो पेपर लीक हुआ है जिसके बाद पूरा घमासान शुरू हो गया है। और मोदी जी के शासन काल में पिछले अगर आपका 12 साल का इनका शासन काल देखें तो 12 साल में जिस तरह से पेपर लीक हुआ है आपका, मतलब वो 100 से ऊपर पेपर ही लीक हो गए हैं आपका, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे आरआरबी का पेपर हो, आईबीपीएस का पेपर हो, नीट का पेपर हो, यूपीएससी का पेपर हो, यहाँ तक मैट्रिक इंटर का भी पेपर लीक हो जा रहा है। तो बस एक परेशान है तो युवा ही परेशान है कि क्योंकि युवाओं को सरकारी नौकरी सरकार देना नहीं चाहती है और सरकारी एग्जाम निकालने देना नहीं चाहती है। सब अडानी अंबानी का गुलाम युवाओं को बनाना चाहते हैं, और वैसे भी अडानी अंबानी के हवाले भारत का 80% संपत्ति हो ही गया है, तो 10% पूंजीपतियों के हाथ में भारत का 80% संपत्ति है। तो सरकारी नौकरी मोदी जी जब सत्ता में आए थे तभी बोले थे कि वो सबको जॉब देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी नहीं देंगे। नौकरी देंगे तो 60 साल का फिर जिम्मेवारी उठाना पड़ जाएगा ना, और जिससे बच रही है सरकार, और युवाओं का जिस तरह से भविष्य तबाह हो रहा है। और राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ है उस पर बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका एक जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, जहां खबर आ रहा है कि आपका नीट का जो पेपर लीक हुआ है 3 मई को, और ये 3 मई को एग्जाम था 2 बजे से, जिसमें 22 लाख से ऊपर छात्र मतलब थे वो रजिस्ट्रेशन कराए थे एग्जाम देने के लिए। खबर आ रहा है कि मतलब आधा मतलब 41% छात्रों की उपस्थिति थी जो एग्जाम देने पहुंचे हुए थे। लेकिन 6-7 मई को खबर आया कि ये पेपर ही लीक हो गया है, और जिस दिन एग्जाम होने वाला था 3 मई को शाम मतलब दोपहर 2 बजे से, उसी दिन सुबह से ही ये पेपर मतलब जिस तरह से वायरल हो गया था। और जो कोचिंग संस्थान है वो जिस तरह से 100% का गारंटी देते हैं एग्जाम निकालने का, तो उनके पास कौन सा जादू का छड़ी है कि बच्चों को 100% नंबर आ जाएगा। यही जादू का छड़ी है कि पेपर लीक कराओ, पेपर चोरी कराओ, उसके बाद रट्टा मरवाओ छात्रों को, और बाद में अपना कोचिंग सेंटर के आगे बड़ा बड़ा बोर्ड लगाओ कि हाँ यहाँ से 99% लेके लड़का निकल रहा है। और कोचिंग संस्थानों पर भी नकेल कसने का जरूरत है। आप 4x4 का रूम में अपना भविष्य थोड़ी संवार सकते हैं, भविष्य आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही बन सकता है। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का बोलबाला खत्म हो गया, अभी कोचिंग का बोलबाला जिस तरह से बढ़ा हुआ है, जहां युवाओं का भविष्य हर दिन कोचिंग वाले नोच रहे हैं, तो भी जो गार्जियन है उनको समझ में नहीं आता है। तो वहीं पेपर ये जो लीक हुआ है जिसमें लाखों छात्रों का भविष्य जिस तरह से संकट में आ गया, और 12 मई को खबर आया जो शिक्षा मंत्री हैं आपके मदन आपका जो आपका राजस्थान का शिक्षा मंत्री मदन देवरा जो है, उनका कहना है कि पेपर को रद्द कर दिया गया है, लेकिन खुद नीट का ये फुल फॉर्म इनको नहीं मालूम होगा, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री वैसे वैसे लोग बनते हैं जिनको स्वास्थ्य का खो नहीं आता और शिक्षा का खो नहीं आता है, जिसके वजह से भारत का ये हाल हुआ पड़ा है शिक्षा और स्वास्थ्य में। तो वहीं राजस्थान में पिछले कुछ सालों में देखिएगा तो जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, आपका रीट का पेपर लीक हुआ 2021 में, पुलिस कांस्टेबल बहाली का पेपर लीक हुआ 2022 में, एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ 2021 में, यहाँ तक 2019 से 23 के बीच में 15 साल में मोदी सरकार के शासन काल में, नहीं 12 साल, मतलब 2019 से अगर 2023 लेके चले तो 15 राज्य में 41 वो पेपर लीक हो गया है सरकारी बहाली का। तो वहीं 2017 से 2024 के बीच में 70 पेपर लीक हुआ है, जिसमें यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, नीट आपका जो है विभिन्न वैकेंसी प्रक्रिया पेपर जो है बहाली का पेपर, उसका जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, युवा जो है वो पढ़ पढ़ के अपना मुंडी में का बाल पका रहे हैं। द्वार पर से अगुआ भी भाग जा रहा है तो भी है कि उनका जिस तरह से
मतलब भविष्य को सरकार ही नोचने पर बैठ गई है और सरकार ही चाह रही है कि सरकार अगर चाह दे तो पेपर एग्जाम ढंग से नहीं होगा। सरकार खुद चाह रही है कि सरकारी एग्जाम सही से ना हो और लड़के जो है वो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ मूव करें ताकि सरकारी नौकरी सरकार को ना देना पड़े। लेकिन अब आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है, कार्रवाई की बात कही जा रही है तो पेपर लीक हो ही गया है। जो साल भर से लड़के जो मेहनत किए उनका जिस तरह से अरमान पर पानी फेर दी राजस्थान की भजन लाल शर्मा की सरकार जो भाजपा की है, तब आने वाला समय ही बताएगा कि इस पेपर लीक का समस्या का समाधान सरकार क्या निकालती है। सरकार मतलब मोदी सरकार में वही परेशान है जो युवा है, नहीं तो पंडित जी खुश हैं, आपका जो मम्मी पापा लोग फ्लैट में रहते हैं वो लोग खुश हैं, अंकल आंटी लोग खुश हैं क्योंकि वो लोग को भजन कीर्तन करना है, क्योंकि भवसागर पार करना है। युवाओं को तो अपना भविष्य बनाना है। तो यहाँ जिस तरह से भविष्य बनाने वाले दरवाजे को ही बंद कर दिया गया है और भविष्य बनाने वाला रास्ता ही जिस तरह से लीकेज से भरा पड़ा है, तो उसको पहले सही करने का मोदी जी जरूरत है। तब बाद में आप भारत को मतलब विश्व गुरु बनाइएगा, क्योंकि कितना हम लोग विश्व गुरु बने वो नजरे आ रहा है। तो वहीं अब आने वाले समय में युवा सड़क पे उतरे हुए हैं राजस्थान में और सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है। और ये बात सही भी है कि 4 साल 5 साल से एक युवा किसी बहाली का तैयारी करता है और मालूम चलता है बाद में कि पेपर ही लीक हो गया, तो उसका उस पर क्या बीतती होगी, थोड़ा आप भी उसके जगह पे रह के सोच के देखिए। जो फ्लैट में अंकल आंटी लोग रहते हैं, जो पापा का परी और पड़वा लोग, वो लोग के हिसाब से मतलब मोदी सरकार सबसे अच्छी है, क्योंकि वो लोग का पापा का परी पाड़ा लोग जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, क्योंकि वो लोग के पास वैसा दिमाग नहीं है कि सरकारी नौकरी निकाल सके, तो वो अधिक पैसा खर्चा करके किसी तरह यह 9 सर का पढ़ाई किया, अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में वो लोग जॉब कर रहे हैं। जो लड़के सरकारी नौकरी का तैयारी करके कुछ करना चाहते हैं अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, उनका जिस तरह से भविष्य नोचा जा रहा है और हर एक के पास पैसा नहीं है कि 20 लाख 30 लाख लगा के लोग कॉर्पोरेट सेक्टर का पढ़ाई करे। और मोदी सरकार पूरे भारत को कॉर्पोरेट बनाना चाहती है, इसको लेकर के युवाओं को सोच विचार करने की जरूरत है। तो वहीं अंकल आंटी लोग को तो मंदिर चाहिए, क्योंकि मंदिर के बाहर घंटी बजाना है। एक शादीशुदा व्यक्ति से क्या उम्मीद लगाइएगा, वो ज्यादा से ज्यादा दूध लाएगा नहीं तो कुत्ता घुमाएगा, उससे ज्यादा उससे उम्मीद मत लगाइएगा। उससे जाइएगा ज्यादा आप कुछ बात करने तो ऐसा बात करेगा कि जो भी आपका मोरल जो भी हाई रहेगा उसको भी डाउन करने का काम करेंगे शादीशुदा वाले मर्द। तो शादीशुदा वाले लोगों से दूर रहें, युवाओं को पहले बोलेंगे अपना सोच अपना विचार पे चलें, तब आपका भविष्य बन सकता है। नहीं तो शादीशुदा वाले के चक्कर में पड़ेंगे तो कुत्ता घुमाएंगे, नहीं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में यस सर नो सर करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।